हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नेचुरल साइंस में स्वागत है। हम सभी लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि किस प्रकार से एल्किल एरीन्स हेलो एरीन्स बनाए गए। हेलो एरीन्स में हमने 3 अलग अलग चीज़ों को लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसमें फ्लोरीन का कोई मतलब था नहीं। तो जो हमारा चौथा चीज़ था उसमें कोई मतलब था, इसलिए हमने 3 का नाम लिया। तो फ्लोरो एरीन्स अगर बनाना होता है तो ये काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या हेलो एरीन्स जो बनाए गए वो किसी और तरीके से तैयार किए जा सकते हैं, या हेलो एरीन्स बनाने के और क्या क्या तरीके हैं। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं किसके लिए, एरिल एल्किल हैलाइड के लिए। ये भी एक हेलो एरीन्स का ही पार्ट है। तो हेलो एरीन्स के पार्ट में जब एरिल एल्किल हैलाइड बनाना होता है तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरीज हैं। तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले रिएक्शन लेने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे, हम यहाँ बनाएंगे एरिल एल्किल हैलाइड। एरिल का अर्थात कोई ना कोई एक ग्रुप लगा होगा उसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप होगा। दूसरी चीज, जब वो बन जाएगा एरिल हैलाइड एल्किल बन जाए तो उसको हमको क्या करवाना है, हैलाइड में कन्वर्ट करना था, उसके साथ हैलोजन्स ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोग पहली रिएक्शन लेने वाले हैं बाई साइड चेन रिएक्शन। बाई साइड चेन रिएक्शन, ठीक है। तो हम इसको साइड चेन रिएक्शन के द्वारा कंप्लीट करवाएंगे, जो मैकेनिज्म होगा। अब इस रिएक्शन में होगा क्या करना, हमको हैलोजिनेशन ही है, क्योंकि हैलोजन बिना ये काम चलेगा नहीं। तो हैलोजिनेशन करने के लिए वही हैलोजन का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके रिएक्शन जब पहली चर्चा करेंगे तो इसको करा कैसे जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो जो चीजें बातें की जाएंगी उसको आप अपने डायरेक्टिव तरीके से लिख भी सकते हो, हिंदी या इंग्लिश के रूप में, कि क्या क्या चीजें कहाँ पर यूज की गई, जैसे हम लोग बोलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि हमारे पास अगर कोई भी बेंजीन हो और उस बेंजीन को किस फॉर्म में लिया जाए, किसी ना किसी ग्रुप के साथ। हम यहाँ पे ग्रुप लेते हैं मेथिल ग्रुप, जिससे क्या बन जाएगा, टोलुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। पता ही है क्योंकि अब तक आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये कभी भी मेथिल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ होता है तो वो टोलुइन के रूप में पढ़ा जाता है। तो ये टोलुइन हो गया। आज इस टोलुइन को हम किसके साथ रिएक्ट करवाने हैं, अगर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने रिएक्ट बढ़ाया हुआ जिसमें ये क्या करेगा, मेथिल ग्रुप लगे होने की वजह से ये चला जाएगा आर्थो पे और एक चला जाएगा पैरा पे। ना ना, ऐसा नहीं है। अगर हम साइड चेन रिएक्शन करवाते हैं और आपको बनाना हो एरिल एल्किल हैलाइड बनाना होगा, तो ये रिएक्शन उस प्रकार वर्क नहीं करती है। इसके लिए हमें कैटलिस्ट बदलना पड़ेगा, टेम्परेचर रेंज बदलना पड़ेगा, और तब जाके एक रिएक्शन कंप्लीट होगी, जो साइड चेन रिएक्शन का एरियल एल्किल हैलाइड की तरह वर्क करने की कोशिश करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे हम जो लगाएंगे, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, जो जिसका है लगभग 383 केल्विन। और साथ ही साथ हम लोग उसको सनलाइट नहीं देते थे ना, याद है। लेकिन हम यहाँ इसको क्या देंगे, सनलाइट देंगे। क्या क्या होगा, सनलाइट अवेलेबल होगा। और जब सनलाइट अवेलेबल होगा, साथ ही साथ आप टेम्परेचर भी दे रहे हैं, तब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तब ये क्या हो जाएगा, ये बनाएगा CH, यहाँ पे 3 लगा हुआ था, गौर करने वाली बात है ना, मेथिल ग्रुप लगा, इसमें सब हाइड्रोजन निकलेगा। अभी तक हाइड्रोजन कहाँ से निकलता था, ये जो पार्ट है ऊपर पैरा वाला पोजीशन है, इस पैरा वाले पोजीशन से निकलता था हाइड्रोजन। लेकिन अब इसमें से क्या करेगा, जो मेथिल ग्रुप लगा है उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसको जोड़ करके एक नया प्रोडक्ट ये क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार से बनते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। वहां पे डार्क लाइट होती थी, डार्क लाइट यहाँ नहीं है, यहाँ सनलाइट है, रूम टेम्परेचर आप काम नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सनलाइट होगी और आपके पास कोई मेथिल ग्रुप काम कर रहा होगा, तो ये रिएक्शन बदल जाएगी और आपको नया प्रोडक्ट बना के देगा। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम पढ़ते हैं क्लोरोफेनिल। क्या दिए, क्लोरोफेनिल मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन लगा है तो ये मीथेन के रूप में पढ़ा जाएगा। और गौर करने वाली बात ये है कि ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसको लोग क्या कह सकते हैं, एरिल एल्किल हैलाइड। तो मतलब एल्किल का मतलब बेंजिल, एरिल तो बना ही गया एरोमेटिक कंपाउंड, एल्किल का मतलब बेंजीन बना है तो बेंजिल, हैलाइड का मतलब क्लोरीन लगा तो क्या जाएगा, क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, कॉमन नेम में। नाम लिखना आप यहाँ पर भी कैरी कर सकते हैं, कैसे नाम लिखा जाए कॉमन नेम में। तो बोल एरिल, एरिल का मतलब
एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक। एल्किल, एल्किल का मतलब कोई ना कोई यहाँ पे एल्किन लगा होगा, तो आप देख सकते हैं एल्किन लगा है एक। हैलाइड, क्लोरीन लगा है, तो नाम हो जाएगा एल्किल बेंजिल, 6 कार्बन बेंजिल, हैलाइड क्लोराइड बन गए। तो इस प्रकार से काम करता है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या एक्चुअली। तो हुआ ये कि जब आप टॉलुएन को, ध्यान रखिए इसको इसी प्रकार से लिखा दिया जा सकता है, इफ टॉलुएन is react with chlorine in presence of sunlight and temperature, या कह सकते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर, या हम लिख सकते हैं कि at 383 केल्विन इट प्रोड्यूस क्लोरोफेनिल मेथेन या फिर बेंजिल मेथेन, या इसका नाम दे सकते हैं एल्किल हैलाइड या एरियल एल्किल हैलाइड एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ HCl, जो भी उसमें से लगाई गई होगी उस तरह से काम करके बाहर निकालेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। एक चीज और भी है कि अगर हम इस रिएक्शन में क्लोरीन लगातार फ्लो करते जाएं, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब किसी भी मेथेन ग्रुप में आप बेंजीन क्लोरीन फ्लो करवाते हैं, तो क्लोरीन फ्लो करवाने पर वो काफी ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाता है, और तब तक रिप्लेस करता है जब तक उसके सारे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते। तो ठीक इसी तरीके से इसमें भी होने वाला है, क्योंकि क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस मेथिल ग्रुप में हम फिर क्या निकालने वाले हैं, फिर से हम फिर इसमें जोड़ दिया है क्या, क्लोरीन गैस जोड़ दी जाए। ठीक है, सेम प्रोसीजर, क्लोरीन गैस जोड़ी। क्लोरीन गैस जोड़ने से टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 383 केल्विन देना पड़ेगा, और क्या होगा, सन लाइट होगी। ये रिएक्शन ठीक उसी तरह से है जिस प्रकार से आप क्लास 10th में मेथेन की रिएक्शन करते हैं, ठीक प्रोसीजर उसी तरह से। फिर वही काम होगा, तो बनेगा क्या, ये हो गया CH, और प्लस HCl, फिर से बाहर निकल आया। फिर इसका हम लोग नाम दे देते हैं, नाम क्या हो जाए इसका, डाइक्लोरोकिन, क्या लगा है, 2 क्लोरीन और ये पूरा पूरा फेनिल बना ही बना है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोफेनिल मेथेन। और फिर से जो आपने बना रखा है इसके साथ फिर से हम रिएक्शन करवा दे रहे हैं, फिर वही हम देंगे, या हमने फिर क्लोरीन लगा दिया, फिर वही 383 केल्विन टेम्परेचर दे देते हैं, और सनलाइट दे दिया जाए। और जैसे ही आप इस चीज को देते चले जाते हो, तो फिर जब दिया जाए तो क्या करेगा, फिर से अपने हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन रिप्लेस करने का फिर पाउडर बनाएगा। तो ये पाउडर बनेगा CCl3, और प्लस निकलेगा HCl के रूप में बाहर, फिर वही बाय प्रोडक्ट निकल के आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 लगा क्या हो जाएगा, ट्राई। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बेंजिल कहते हैं, तो अगर इसको 2 लग जाता है इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजल के नाम से हो जाता है। इसको हम बेंजल भी कह सकते हैं, इसको हम लिखना चाहे तो बेंजल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कॉमन नेम बेंजल क्लोराइड भी लिखा जा सकता है। अब जैसे ये बदलेगा तो यहाँ ट्राई हो जाएगा, तो इसका नाम आ जाएगा ट्राई क्लोरोफेनिल मेथेन। नाम दे सकते हैं इसको कॉमन नेम में बेंजो क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजो क्लोराइड के नाम से ये फिर पढ़ा जाएगा। और सेट यहाँ पे डाई है, तो डाई है, सॉरी, तो इसको हम यहाँ पे नाम थोड़ा बदलेंगे, डाई लगा है तो 2 है, तो डाई क्लोराइड, और यहाँ पे लगा है 3, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो इस प्रकार से लेवल बदलते जाएंगे। ध्यान रखिएगा जब ये रिएक्शन की जाती है तो पूरा उसी तरह से जैसे हम लोग मेथेन की रिएक्शन कंप्लीट करते सनलाइट के प्रेजेंस वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हुई। इसके साथ साथ एक और भी रिएक्शन ली जा सकती है, अगर हम इसी रिएक्शन साइड चेन रिएक्शन को ही करवाना चाहें तो। एक बार ध्यान रखिएगा, साइड चेन रिएक्शन होती किस लिए है, साइड चेन रिएक्शन होती है क्योंकि इसके अंदर, इस हेलोजिनेशन में, साइड चेन हेलोजिनेशन के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल का मतलब अपना कोई एक रेडिकल बना लेगा, H+ के रूप बनता जाएगा, Cl- के रूप में हमेशा बनता चला जाएगा। तो
तो जब ये फ्री रेडिकल बनता जाता है इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट करके। द साइड चेन रिएक्शन इट occurs due to फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल पाए जाने की वजह से ऐसा होता है। तो फ्री रेडिकल ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल का मतलब भाई ये टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, 2 Cl निकलेंगे, एक Cl प्लस एक Cl माइनस के रूप में आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से काम करते हो, वही उसका कहता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जैसे बना तो इस प्रकार से करते हैं। अब एक ट्राई करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे मैंने एक मेथिल ग्रुप लिया है, इस मेथिल ग्रुप को बढ़ाया जाए, अगर फिर से मेथिल ग्रुप बढ़ा देंगे तब क्या होगा। अब इसमें से हम केस थोड़ा सा चेंज करेंगे, स्पेशल केस के रूप में पढ़ेंगे। अगर हम कह दें इफ द methyl group is larger than usual, ठीक है। अगर यूजुअली अगर इसको लार्जर ले लिया जाए, मतलब इससे ज्यादा बढ़ता चला जाए, और जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा तब क्या होगा, तब किस प्रकार से काम करेगा, ये देखते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिया एक बेंजीन रिंग, और इस पे हमने क्या ले रखा है CH2, और ये लिया हमने CH3। क्लियर, हमने इसको बढ़ा दिया भाई, एक यहाँ पे एक दिया था, यहाँ पे मैं 2 ले लिया है। और फिर क्या करेंगे, इसको वही चीज क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तब क्या होगा। ध्यान रखें, इसका नाम टोलुइन पढ़ते हैं सिंगल ग्रुप में, लेकिन जब ये 2 बन जाते हैं इसको लोग क्या कहते हैं, एथिल बेंजीन के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, एथिल बेंजीन। और जब ये एथिल बेंजीन काम करना शुरू करता है तब फिर वही सनलाइट वही काम करेगा जैसा अभी तक करता आया है। हमने यहाँ पे क्लोरीन ऐड किया है, टेम्परेचर रेंज देंगे या सनलाइट देंगे, और जैसे सनलाइट काम करेगी या फिर थोड़ा हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो फिर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे HCl बार बार निकलता गया तो क्या बन जाएगा, ये आप बनाएंगे पहले, इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो बड़ा बना दे रहे हैं। ये बनी बेंजीन रिंग, यहाँ पे बना CH3, ठीक है। और फिर क्या करेगा Cl3 और CH2 था, तो यहाँ कम रिएक्शन रहेगा, जहाँ पे CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहीं पे ये क्लोरीन जाके अटैच होगा, तो ये हो गया Cl, और फिर ये हो जाएगा CH3 बन जाएगा। और फिर बाहर के रूप में क्या निकला है, बाहर निकल आ जाएगा HCl, फिर से बाहर आ जाएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसका IUPAC नाम क्या कहेंगे, देखो कितने लगे, 1 लगा ना पहले नंबर पर, कार्बन पहला है, तो यहाँ पे क्लोरीन, तो क्या लगा 1 क्लोरो पहले पर लगा है, तो 1 क्लोरो। अब ये पूरा पूरा CH3 लग जाता है तो क्या बनेगा, उसको फेनिल कहते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1 फेनिल, इसका नाम हो गया, तो 1 फेनिल। अब क्या लगा, कितने कार्बन इसमें, 1 कार्बन और 2 कार्बन, इसका नाम क्या है एथेन, तो ये हो जाएगा इसका नाम 1 क्लोरो 1 फेनिल एथेन के नाम से इसका नाम हो गया। अब फिर कर लेते हैं इसको आगे, फिर से रिएक्शन कंप्लीट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, फिर से वही क्लोरीन ऐड किया जाएगा, आप क्लोरीन ऐड करेंगे और क्या लगाएंगे, सनलाइट यूज करेंगे, और जैसे सनलाइट यूज किया जाएगा ये क्या बदल देगा, फिर से यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ तो ये बना देगा CCl2 और फिर यहाँ पे CH3। गौर करिएगा कि यहाँ पे हमने कहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, जो इस कार्बन जो बेंजीन रिंग के पास वाला कार्बन, उसके पास जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम थी उसी जगह से हम क्या करें, बार बार हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, और वहां से बार बार ये निकलता जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, और फिर से बाद में क्या निकलेगा, वही HCl के रूप में निकलेगा। लेवल किया है तो क्या कह सकते हैं, पहले नंबर पे 2 बार लग गए हैं क्लोरो, है ना, तो इसको नाम देंगे 1,1 डाई क्लोरो, 2 बार हो गया इसका नाम, ठीक है। तो भाई 2 क्लोरीन, तो 1,1 पहले ही नंबर, तो 1,1 डाई क्लोरो। अब इसका नाम किया जाएगा, आगे वही चीज लगा है जैसे यहाँ पे था फेनिल एथेन, तो सेम चीज 1 क्लोरो 1,1 डाई क्लोरो 1
फेनिल क्या है, एथेन, तो ये जाएगा एथेन। तो ये रिएक्शन हुई कंप्लीट आपकी। तो यही ध्यान रखेंगे जब आप इसको साइड चेन रिएक्शन से करेंगे तो साइड चेन रिएक्शन ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे हम किसी मेथिल ग्रुप के साथ करते हैं। तो मेथिल ग्रुप के साथ प्रोसीजर होगा। और एक चीज, अगर इसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन वहीं पर रिप्लेस होकर के लगेगा जहां पर, और हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम होगी। इसका ध्यान रखिएगा। इन दिस रिएक्शन the hydrogen are comes out from the less number of hydrogen or those hydrogen that directly attached with benzenes कार्बन। तो जो बेंजीन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड में होगा उसी के साथ ये बाहर यहाँ से निकलना शुरू करेगा। ये ध्यान रखिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये गौर करिएगा कि टॉल्यूइन किस प्रकार काम करेगा। तो टॉल्यूइन की रिएक्शन में साइड चेन रिएक्शन हम किस प्रकार से अपनी रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं और एरिल एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो ये पार्ट हुआ साइड चेन रिएक्शन का जिसमें हम लोगों ने बनाया एरिल एल्किल हैलाइड। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे और बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसमें।